अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27 फरवरी सरप्राइज डे पूरी पाकिस्तानी कौम जोश और खरोश से मनाती है। तो नाज़रीन पहले याद करते हैं फरवरी 2019 को जब बालाकोट फसाई हमलों के एक दिन बाद 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की फजाइया ने इंडिया का एक जंगी तैयारा गिरा दिया था और इसके फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार कर लिया था। अगरचे अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तारी के बाद रिहा करके इंडियन हुक्काम के हवाले कर दिया गया था। ताहम दुनिया की तारीख में हमेशा ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तानियों ने अपने असली बुज़दिल दुश्मन को बेहतरीन सरप्राइज दिया। अभिनंदन को पड़ने वाले थप्पड़ असल में भारत के मुंह पे लगने वाली चपेड़े थी। नाज़रीन अभिनंदन वर्तमान के तैयारा तबाह होने और अभिनंदन के एजेक्ट करने की जो वीडियो सबसे पहले बनाई गई वो आप ब्रेकिंग न्यूज पर देख चुके हैं। इस हवाले से दुनिया ने देखा कि सबसे पहले अहली शाहिद चौधरी मोहम्मद रज़ाक थे। लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर के फासले पर आजाद कश्मीर के जिला समानी के इलाके हुड़ा में पहाड़ की चोटी पर बने घर के अपने वसी और अरीज सहन में चौधरी रज़ाक किसी से फोन पर बातचीत में मसरूफ थे। धमाकों की आवाज सुनाई दी। इससे एक दिन पहले इंडियन फजाइया की पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी बालाकोट के करीब पेलोड गिराने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा थे। चौधरी रज़ाक कहते हैं कि हालात काफी कशीदा थे और सुख से जहाज उड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अपने सहन में बैठे चौधरी रज़ाक ने सामने इशारा करके बताया कि थोड़ी देर बाद मुझे सामने आसमान में धुएं का हियोला दिखाई दिया। जब धुआं नीचे आया तो आके नारंगी गोले में बदल गया। मैं फौरन भाग गया कि ये जहाज मलबा है। रज़ाक कहते हैं कि पहले तो उन्हें ये शुबा हुआ कि ये पाकिस्तान का जहाज हो सकता है। फिर उन्होंने गर्दन मोड़ी तो सामने पहाड़ियों पर कोई पैराशूट से उतरता नजर आया। रज़ाक कहते हैं मैंने फौरन अब्दुर्रहमान को फोन किया जिनका घर इस पहाड़ के बिल्कुल सामने था जहाँ पैराशूट उतर रहा था। अब्दुर्रहमान से कहा कि फौरन जाओ और देखो कि ये कौन है। अब्दुर्रहमान ने पैराशूट देखते ही हाथ में पानी का जग पकड़ा और तेजी से पहाड़ी चढ़ने लगे। अब्दुर्रहमान का कहना था कि पहले तो पैराशूट को देखकर लगा कि ये सड़क पर ले जाएगा। जब पैराशूट बहुत नीचे आया तो उसकी रस्सी के साथ लगे इंडिया के झंडे से उन्हें ये पता चल गया था कि ये पायलट इंडियन है। उन्हें बाद में मालूम हुआ था कि इसका नाम अभिनंदन था। अब्दुर्रहमान कहते हैं अभिनंदन ने मुझे देखा, चंद कदम नीचे उतर आया। उसके हाथ में एक पिस्तौल था जो उसने मुझ पर तान दिया और सवाल किया ये इंडिया है या पाकिस्तान। अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने उसको कहा कि ये इंडिया है। उसने सवाल किया कौन सा इलाका है। मैंने जवाब दिया कला। ये सुनते ही अभिनंदन पहाड़ी में बनी एक छोटी सी खोज से कमर टिकाकर नींदराज हो गया। अपना पिस्तौल पेट पर रखा, दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाया। अब्दुर्रहमान कहते हैं इसके बाद उसने मुझसे कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाओ। उस वक्त तक अभिनंदन को यही लग रहा था कि वो इंडिया के किसी गाँव में उतरा है, लेकिन इतनी देर में हुड़ा के दीगर रिहायशी भी पहाड़ी के नीचे जमा होना शुरू होकर जिनमें से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि उनका दिल तो चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगा उसे काबू कर ले, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल होने की वजह से वो अपने इरादे से बाज रहे। जब पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए तो अभिनंदन समझ गया कि वो इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। अब्दुर्रहमान के मुताबिक
मुताबिक वो फौरन चौकन्ना हो गया। उसने अपनी पैंट पर नीचे की तरफ बनी जेब का बटन खोला, एक हाथ से ही छोटा सा कागज निकालकर इसका छोटा सा ताबीज बनाया और उसे निकल लिया। इस दौरान अभिनंदन ने मुसलसल पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किए रखा। फिर एक और कागज निकाला जो कि बड़ा था, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग गया। 65 साल अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इस दौरान बार बार उनका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर उन्हें काबू कर ले, लेकिन उनके हाथ में पिस्तौल होने की वजह से वो अपने इरादे से बाज रहे। जब वो नीचे की तरफ भागे तो अब्दुर्रहमान और दीगर साथी अभिनंदन का पीछा करने लगे और कुछ लोगों ने उसे रोकने के लिए उस पर पत्थर भी बरसाए। पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने उसमें छलांग लगा दी तो देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल दिया और फिर पाकिस्तानी फौजी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक अभिनंदन ने अपना रुख उस चालू खोल दिया जहाँ से जहाज के मलबे का धुआं आसमान पर उठता दिखाई दे रहा था, लेकिन लोग उसके पीछे थे, इसलिए पानी का नाला देखकर अभिनंदन उसमें कूद गया, लेकिन देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल दिया। अब सवाल ये है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी कैसे हुई। अब्दुर्रहमान ने अपने मोहल्लेदार मोहम्मद रफी को फोन किया और कहा कि बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। अब्दुर्रहमान कहते हैं वो बंदूक लेकर नीचे उतर रहे थे कि एक जज्बाती नौजवान ने उनसे बंदूक छीनी, लेकिन मैंने उसे आवाज दी कि इसे गोली नहीं मारनी, इसे जिंदा पकड़ना है। मोहम्मद रफी कहते हैं कि जब वो नाले तक पहुंचे तो फौजी वहाँ आ चुके थे। एक फौजी ने पानी में छलांग लगाई और अभिनंदन को दबोच दिया। फौजी के साथ गाँव वाले भी पानी में उतर गए। फौज को देखते ही अभिनंदन ने पिस्तौल नीचे फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा लिए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल कर ले गए। अभिनंदन को तैयारा गिरने के कुछ ही देर बाद हिरासत में ले लिया गया। तब उसके जहाज का मलबा कई रोज तक पूरा से मुल्ही और कोटला मोहल्ले में पड़ा रहा। एनी शाहिद मोहम्मद इस्माइल कहते हैं कि पहले दिन तो देर तक इसमें आग लगती रही, वक्फे वक्फे से धमाके होते रहे, लेकिन आग बुझने के बाद दूर दूर से लोग ये मलबा देखने आते रहे और इसके पास तस्वीरें बनाते रहे। बाद में फौज ने यहाँ से मलबा हटा लिया, लेकिन अभिनंदन के तबाशुदा जहाज के कई छोटे टुकड़े अब भी इस जगह पर मिल जाते हैं जहाँ वो गिरा था।